Yes, good evening, everyone. So, we will continue with the topic chemical bonding, and we will see this discussion of hybridization today. In the earlier class, we had seen that as per the VBT, covalent bond is formed by covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital, formed by overlapping of orbitals. Okay, overlapping of orbitals. एंड फिर ये कंडीशन आ गई थी यहाँ पर कि जो ऑर्बिटल्स है, these orbitals they should be half filled. One condition. Second, unpaired electron with opposite spin. Unpaired electron with opposite spin. कपिल आया क्या? आ जाओ, बैठो बेटा. Opposite spin, unpaired electron with opposite spin, that is the other condition. And more the region of overlapping, more the region of overlapping, more will be stronger the bond. That was the condition. इसमें एक important ये थी, number of unpaired electron, ये एक condition थी जहां पर hybridization की जरूरत पड़ी. Unpaired electron equal to number of covalent bonds, ऐसा VBT ने बताया था हमको. जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1s1 एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2. तो ऑक्सीजन can create maximum 2 bonds. Hydrogen can create 1 bond. Nitrogen atomic number 7 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. How many unpaired electrons? 3 unpaired electrons. It can form 3 covalent bonds. This was the explanation provided by VBT as per the postulate. According to VBT postulate, unpaired electron equal to number of covalent bond. Example से समझ गया अभी आपको कि 3 unpaired electron है नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन can create 3 covalent bond. इसीलिए आप देखते हैं नाइट्रोजन क्या है, NH3 मॉलिक्यूल बनाएगा. ऑक्सीजन के पास 2 unpaired इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा H2O मॉलिक्यूल. एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल बनाएगा. So this is the difficulty with the VBT, that the number of unpaired electron should be equal to the covalent bond it can produce. But we had seen molecule like BeCl2, BF3 and CH4. ये मैंने समझाया था आपको प्रीवियस क्लास में. अकॉर्डिंग टू VBT ग्राउंड स्टेट, इसमें सेंट्रल एटम बेटा कौन सा है? बेरिलियम. इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? बोरॉन. यहाँ सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन. तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका देखेंगे? बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s2. बस दिस इज व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन. इसके पास है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. No unpaired electron, hence it is zero valent. यानी बेरिलियम कोई बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर सकता. बेरिलियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए बेरिलियम बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू VBT. लेकिन हम ये मॉलिक्यूल को देखते हैं, BeCl2 इज वेरी मच अवेलेबल. ये स्टेबल भी है, रिएक्टिव भी है, आइसोलेट भी कर सकते हैं, यानी कहीं से डिराइव कर सकते हैं हम उसको. तो फिर ये कैसे हो गया? हाउ कम बेरिलियम बिकम्स? ये बेरिलियम की बेटा वैलेंसी यहाँ क्या दिख रही है अपने को? बेरिलियम की वैलेंसी क्या दिख रही है? 2. बाइवैलेंट है. लेकिन VBT के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू VBT, it is 0 valent. But with the structure
आपने देखा BeCl2, तो ये क्या मिला हमको, बाइवेलेंट। सो टू एक्सप्लेन दिस बाइवेलेंसी ऑफ बेरिलियम वी नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को भी देखो, बोरॉन में सेंट्रल एटम क्या है, बोरॉन 5, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2px1। ऊपर क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी ये क्या हो गया, मोनोवेलेंट। ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, किसके हिसाब से, वीबीटी के हिसाब से। लेकिन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड पूरा मॉलिक्यूल देखें तो ये कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 फ्लोरीन के साथ में। तो ये क्या है, ट्राइवेलेंट। तो ये ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरॉन will need to be explained through another theory, and that is hybridization. Similarly कार्बन को भी आप देखेंगे, CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम कार्बन 6, 1s2 2s2 2px1 2py1, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड। तो कार्बन क्या होना चाहिए, बाइवेलेंट, किसके हिसाब से, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। तो ये कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट। तो ये टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। सो नीड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये फंडा समझा के अभी आपको वीबीटी ने जो बोला था, बहुत अच्छी बात बोला था, शुरुआत अच्छी किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है, कब बनेगा, जब उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, है ना। जैसे हाइड्रोजन का ये एक s ऑर्बिटल अनपेयर्ड, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम उसका अनपेयर्ड, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, है ना। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, पहली कंडीशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन है। अब ये ओवरलैप करते हैं, और जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्पिन न्यूट्रलाइज हो गई। अब ये दोनों एटम थे, अब ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। सही है बेटा। तो ये H2 मॉलिक्यूल कैसे बना, बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन ये वाले पोस्टुलेट के कारण वीबीटी फेल हो गया। उसने क्या बताया, जितने अनपेयर्ड उतने बॉन्ड बनाएगा, अगर अनपेयर्ड नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। कमाल हो गया। ये मॉलिक्यूल हम देख रहे BeCl2, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम, बट in fact beryllium is bivalent. Boron trifluoride, boron is having only 1 unpaired electron, it has to be monovalent according to VBT, but BF3 molecule suggests it is trivalent. Methane molecule consider किया, methane में carbon central atom having only 2 unpaired electron, so carbon is supposed to be bivalent according to VBT, but in methane we see very well carbon is a tetravalent. So to get this, तो यानी to explain, इसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंसी। To explain covalency of beryllium, boron and carbon, we need concept of hybridization. क्यों जरूरत पड़ गई, ये समझ में आ गया हमको। हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये समझाएंगे अभी हम, करेक्ट है। तो वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दिस पार्ट इज ओके। नाउ नेक्स्ट, और क्या बोला था इसने कि जो एनर्जी वेरिएशन है, एनर्जी चेंजेस, बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी गेन होती है, करेक्ट है। हमने एनर्जी डायग्राम देखा था, आपको याद होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम लिए थे, दोनों का स्पिन अगर सेम रहेगा और इनको पास में लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होने से इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाती है, ये पॉजिटिव। लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम विथ अपोजिट स्पिन अगर हमने लिया तो ये क्या करेंगे,
एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने के बाद मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा, ये इस तरह से ओवरलैपिंग हो गया, तो इसकी एनर्जी क्या है, डिक्रीज होते जा रही है। तो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, ये बॉन्ड एनर्जी। और एक लिमिट से ज्यादा अगर हमने ओवरलैपिंग बढ़ा दिया तब क्या होगा, रिपल्शन किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस के बीच में, तो फिर ये एनर्जी इंक्रीज वापस होने लगती है। तो हमारा रोल कहाँ तक रहता है, यहाँ तक होना चाहिए। एक लिमिट से ज्यादा अगर हमने यहाँ ओवरलैपिंग बढ़ा दिया तो रिपल्शन होता है। कई बार होता है ना, फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड आपसे मिला, कोई फ्रेंड बना आपका, इंफॉर्मेशन शेयर किया, ठीक है, जब तक के बॉन्ड ठीक है, लेकिन वो आपके अगर पर्सनल वर्क में, पर्सनल रिलेशन में दखल अंदाजी करने लग गया, इंटरफियर करने लगा, तब आप क्या बोलते हैं, अभी बहुत हो गया, चल तू तेरे घर, मैं मेरे घर, बहुत हो गया अभी। तो एक लिमिट तक के उसको अलाउ करेंगे हम, है ना। फिर बोलेगा तू तेरे भाई से ऐसा क्यों करता, पापा से ऐसा क्यों, मम्मी का, अरे तू कौन होता मुझे बताने वाला, करेक्ट है ना, ऐसा ही आएगा। बट नेचुरल वो क्या है, एक लिमिट से ज्यादा। तो एक लिमिट से ज्यादा जब ओवरलैपिंग होगी तो ये दोनों न्यूक्लियस पास में आ जाएंगे, और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पर कोई स्पिन नहीं है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, अब वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों की स्पिन अपोजिट है ना, इसीलिए अट्रैक्शन होता है। अगर दोनों की स्पिन सेम कर देंगे तो दोनों बल्ले बल्ले करेंगे, सही है, दोनों को आया तो थल्ले थल्ले हो जाएगा फिर वो। तो ये होता है सेम स्पिन में एनर्जी बढ़ना और अपोजिट स्पिन में एनर्जी कम होना इलेक्ट्रॉन का। लेकिन लिमिट से ज्यादा अगर कर दिए तो फिर क्या है, रिपल्शन वापस बढ़ता। तो ये भी वीबीटी ने समझाया था सिर्फ H2 मॉलिक्यूल और उसके जैसे मॉलिक्यूल के लिए, बाकी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। प्लस ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो सेकंड पॉइंट रहेगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन। टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, टू अंडरस्टैंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला फैक्टर याद रहेगा, क्या है पहला फैक्टर, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी के लिए ये 3 एग्जाम्पल ही आपके सिलेबस में है, वही याद रखिए अभी आप। दूसरा क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या है, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल की ये बेरिलियम डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल ये लीनियर मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, लीनियर है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है, ये बोरॉन सेंटर में, इसके 3 फ्लोरीन यहाँ पर, तो आपने अगर इसे ज्वाइन किया तो क्या बनेगा, यहाँ पर ट्राइवेलेंट ट्राइंगुलर बनेगी ज्योमेट्री, ट्राइंगुलर ज्योमेट्री बनेगी, और इसका बॉन्ड एंगल आता 120 डिग्री। मीथेन मॉलिक्यूल को कंसिडर करें तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी है ना, टेट्रावेलेंसी कार्बन की, वो क्या बना देगा, एक पिरामिड टाइप ऑफ ज्योमेट्री आएगी, यहाँ पर टेट्रागोनल ज्योमेट्री आएगी, टेट्रागोनल ज्योमेट्री। और ये टेट्रागोनल मीथेन में ये 4 हाइड्रोजन 4 कॉर्नर पे। अब ये HCH बॉन्ड, इतना तो समझता है आपको, HCH बॉन्ड मीथेन में कितना आता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये बॉन्ड एंगल सब मॉलिक्यूल के पता थे। बेरिलियम डाइक्लोराइड 180 डिग्री रहेगा, उसको समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में 120 डिग्री आएगा, उसको समझने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। मीथेन में कार्बन
का जो बॉन्ड बनता है दो हाइड्रोजन से, उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स. टू अंडरस्टैंड दिस ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल, टू अंडरस्टैंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, to understand covalency of beryllium, boron and carbon, we need concept of hybridization. अब hybridization में होता क्या है उसको समझेंगे और फिर उसकी डेफिनेशन उसके बाद में समझेंगे. hybridization में होता क्या है, how to explain bivalency of beryllium, वहां से शुरू करें. covalency of beryllium, beryllium atomic number 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, आउटर मोस्ट वाला कौन सा है 2s2 है ना. 2s इज द आउटर मोस्ट. जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम आएंगे वो कहाँ के रहेंगे, आउटर मोस्ट शेल के. इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल. सही है. तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन काम आने वाले. ये 1s2 वाला काम में आएगा क्या, नहीं. आउटर में कौन सा है 2s2. अरे लड़ाई में कौन काम आने वाला, हम लोग जाते कि सेना जाती है बाउंड्री पे, बॉर्डर पे सेना जाएगी ना, तो फिर कौन से वाले जाएंगे, आउटर मोस्ट जाएंगे. वो बॉन्ड बनाएंगे वहां जाके, या मारेंगे या मरेंगे वो डिसाइड करते हैं. हम लोग तो आराम से अंदर में जो बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ बढ़िया टीवी देखते रहते हैं है ना, खाते पीते सोते. वहां का एक फोटो आया था टीवी में अभी, वो माइनस कुछ 18 डिग्री या 25 डिग्री पे दो सैनिक वहां पर सोए हुए थे. कहां पर, कारगिल में. पूरा बर्फ उनके ऊपर में. हाँ है ना. तो ये सारी चीजें जो है ये कौन से होने वाले हैं, जो बाहर के तरफ है ना. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कहने का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट. इसीलिए उसका ही ब्लॉक बनाना, अंदर वाले के ब्लॉक नहीं बनाएंगे. अब ये 2s2 आ गया, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या होगा, जीरो वैलेंट अकॉर्डिंग टू वीबीटी. अब इसकी अगर वैलेंसी हमको बतानी है, इसकी बाइवैलेंसी लानी है, तो क्या करेंगे अब हम, यही बेरिलियम 1s2 2s2 बराबर है, इसके पास ये वाला एक ऑर्बिटल और होता है जो खाली पड़ा रहता है ना, 2p0. 2p में 3 ब्लॉक रहते हैं. मैंने कहा था कि सेकेंड एनर्जी लेवल में, आपको डायग्राम फिर से याद दिला दे एक बार. ये फर्स्ट शेल है, इसमें कौन सा ऑर्बिटल रहेगा धनुश्री, फर्स्ट में, जानबूझ करके आपसे ही पूछ रहे हैं हम, एस. वेरी गुड बेटा. सेकंड में कितने रहेंगे, एस और थर्ड में क्या रहेगा, तो फोर्थ भी बोल सकती है फिर, वेरी गुड है ना. तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में सिर्फ एस है, सेकंड में क्या है, एस और ये पी है, लेकिन पी खाली है क्योंकि एस में ही 2 इलेक्ट्रॉन थे, वहां पर आ गए वो. करेक्ट है. तो अब बाइवैलेंसी अगर मुझे चाहिए, तो बाइवैलेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये सेकंड लेवल पे है ना, सेम फ्लोर पे 2 फ्लैट है, सेकंड फ्लोर पे 2 फ्लैट है, एक एस है और एक पी है. थर्ड फ्लोर पे 3 फ्लैट है, एस पी डी. तो मैं एस वाला पी में जा सकता, एस वाला डी में जा सकता आराम से. लेकिन वैसा ही यहाँ भी होगा, एस वाला ये पी में जा सकेगा और फोर्थ में डी भी जा सकेगा, एफ भी, और सबसे इजी तो रहेगा डी वाला एफ में जाएगा. सही है. तो यहाँ पर पी खाली है, इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं हम उसी तो फ्लोर पे. ये रूम क्या, बाजू का रूम क्या, ये दरवाजा है, रूम खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ बैठेगा या वहां बैठेगा, दुबे सर की क्लास तो मिलने ही वाली है. फिजिक्स पढ़ाना शुरू हो जाएगा कि वो रूम में जाएंगे तो नहीं होगा, मैथ्स होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम है. यहाँ की एनर्जी बाजू के रूम की एनर्जी तो सेम है. तो फिर मैं बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट कर सकता हूँ या फिर प्रमोट कर सकता हूँ, एक्साइटेड और प्रमोटेड. सही है. बाकी सारे स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है, क्लियर? Yes, am I audible to everyone?
हेलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है आज, तो क्या बात है? हाँ, चलो जी। तो अब क्या करना है हमको? क्या बहुत देर होगी, मुझे लगा मैं पढ़ा तो रहा हूँ जोश में, लेकिन यहाँ सुनाई जा रहा है कि पिछले बार जैसा नहीं होना चाहिए। तो बेटा क्या करने वाले हैं हम लोग? ये 2s2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक भी नहीं है, जबकि एनर्जी सेम है। तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अब कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं आपको? 2 अनपेयर्ड हो गए, 2 अनपेयर्ड हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या बन गया? बाइवेलेंट हो गया। अब बेरिलियम आराम से 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कैसे बना लेगा? यहाँ देखते हैं डायग्राम से। बेरिलियम एक अनपेयर्ड, ये दूसरा अनपेयर्ड, यहाँ पर फ्लोरीन आ गया, क्या क्लोरीन लिया हमने, तो क्लोरीन आ गया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, है ना? तो ये क्रॉस से मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं। अब ये बेरिलियम ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। हो गया। तो बाइवेलेंसी ऑफ बेरिलियम आ गया समझ में। ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरॉन के लिए भी सेम लॉजिक काम करेगा। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2px1। अब यहाँ पर 2py0, 2pz0 ये लिख दिया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन डैश, और ये आउटर मोस्ट है तो इसको भी कंसिडर करेंगे। हाउ मेनी अनपेयर्ड? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब क्या करेंगे इसमें? जल्दी से बोल दो, जल्दी बोल श्रेय, करना क्या होगा हमको? एक s में से इलेक्ट्रॉन 2py वैकेंट पड़ा हुआ है, ये कंप्लीटली हम लोग ये टर्म यूज करेंगे। ये कंप्लीट, एक सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये 2s कंप्लीटली फिल्ड, 2px हाफ फिल्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन, और 2py वैकेंट पड़ा हुआ है, 2pz भी वैकेंट पड़ा है। अब आप y में एक इलेक्ट्रॉन भेज दीजिए या z में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो क्या किया हमने? एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया 2py में, 2py में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बोलेंगे मुझे? 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz0 अपने काम का नहीं है, क्योंकि हमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाउ मेनी अनपेयर्ड? 3 अनपेयर्ड। व्हाट विल बी द वैलेंसी? ट्राइवेलेंट। तो अब ये बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है। आ गई? तो वैसा ही कार्बन के साथ रहने वाला है। कार्बन के साथ क्या करेंगे आप कि कंप्लीटली फिल्ड 2s ऑर्बिटल को 2py में भेज देंगे। यही लिखा हुआ है ना, 1s2, 2s1, 2px1, 2pz चाहिए, 2pz में भेजेंगे, 2pz में भेजेंगे, 2px1, 2py1 और 2pz1 आफ्टर प्रमोटिंग। ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक अलग है ना? हर एक का फ्लैट अलग अलग है वहां पर, तो है ना? तो अपनी अपनी बाउंड्री है। तो ये 2s का एक, p के 3, टोटल 4 अनपेयर्ड कार्बन टेट्रावैलेंट। तो ये टेट्रा, हाँ, पेंटावेलेंट अनस्टेबल हो जाएगा बनाएंगे तो, उस वो कैपेसिटी 4 की है उसकी, 4 से ज्यादा रखे तो अनस्टेबल हो जाएगा, गिर के भस्म हो जाएगा वो, है ना? तो 4 मैक्सिमम। कमिंग बैक टू, तो ये बाइवेलेंसी ऑफ बेरिलियम, ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरॉन, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने पहला स्टेप कौन सा लिया? एक्साइटेड स्टेट। एक्चुअल इसे हम क्या कहेंगे
ये जो हमने स्टेट लिखा जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड आ गए, ये बोरॉन में रिक्वायर्ड कितने थे? 3, मिल गए 3, इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और जो ऊपर लिखा है उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के हिसाब से बोरॉन क्या था? मोनोवेलेंट। एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से बोरॉन क्या आ गया? ट्राइवेलेंट। तो एक्साइटेड स्टेट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट hybridization. So what is the first point in hybridization? To get, okay, to carry on the hybridization, what is the first step? To get hybridized state electronic configuration, or rather promote one electron, excite electron to the vacant orbital. So what is the first point to carry out hybridization? To get excited state. Why we need excited state? अभी मैंने बोला why we need excited state? To get the required number of unpaired electrons. We need excited state. क्योंकि required बोरॉन में 3 थे, ग्राउंड स्टेट में 1 ही था उसके पास, तो 3 कैसे मिलेंगे हमको? एक्साइटेड स्टेट। उसके बिना हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? जब ये 3 अनपेयर्ड रहेंगे, फिर ये 3 फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेंगे, तब जाके बॉन्ड बनेगा, तब हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका करते हैं? ये सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लगेगा? फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो मैं यहां लिखता हूं फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड पॉइंट, अब एक्साइटेड स्टेट आ गई, उसके बाद क्या करेंगे? ये अब इनको मिक्स कर देंगे। अगर ठीक है, चलो यहां पर आप देखते हैं, आपको मैं कुछ और थोड़ा समझा दूं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के ही मॉलिक्यूल को हम समझते हैं। बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड है। कौन कौन से बेटा? ये बोलेंगे मुझे। 2s1 एक है, 2px1 एक है, 2py1 एक है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सही है। इसका बॉन्ड किसके साथ बनने वाला है? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन या कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मिलेगा ओवरलैप करने के लिए? हाँ, वो देखते हैं। 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1, सही है। तो आउट ऑफ दिस 5, which is useful for us from fluorine side with opposite spin? कौन सा मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन का एक्साइटेड स्टेट आ गया, मैंने लिख के रख लिया बेटा। ये देखो, ये एक्साइटेड स्टेट 2s1, 2px1, 2py1, बाकी के काम का नहीं है, छोड़ दिया आपने उसको। ये 3 आ गए। अब ये 3 किसके साथ ओवरलैप करेंगे? 3 फ्लोरीन के साथ में, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। अब एक फ्लोरीन हमें क्या देने वाला है? 2pz1। तो इसके साथ 2pz ओवरलैप करेगा, इसके साथ 2pz, इसके साथ 2pz, सही है। अब क्या ये तीनों बॉन्ड जो बनेंगे ये इक्वल स्ट्रेंथ के रहेंगे क्या? दिखता तो नहीं है ऐसा। क्यों नहीं? क्योंकि ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही? S और P की ओवरलैपिंग हो रही, S2pz है, ओवरलैपिंग होगी ना, तब तो बॉन्ड बनेगा। ये वाली ओवरलैपिंग ये फ्लोरीन से आ रहे बेटा, ये है ना, ये फ्लोरीन के 2pz लिख रहा हूं मैं, ये 2pz आ गया। तो यहां पर काय काय की ओवरलैपिंग हो रही? px और pz की।
यहाँ काय की ओवरलैपिंग होगी, पी वाई और पी जेड की ओवरलैपिंग। तो क्या ये इक्वल हो सकते कभी? हो ही नहीं सकते, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है, पी ऑर्बिटल डम्बेल इन शेप है, तो ये एस और पी ओवरलैप करेंगे, और यहां पर तो दोनों डम्बेल शेप ओवरलैप करेंगे, तो नेचुरली रीजन ऑफ ओवरलैप चेंज हो सकता है ना। आई एम करेक्ट? आर यू गेटिंग इट? कि ये एस और एस किसका? बोरॉन का। 2pz किसका? फ्लोरीन का। ये ओवरलैपिंग एस और पी, और नेक्स्ट वाली ओवरलैपिंग किसकी है? पी और पी मान लो, चलो पी एक्स और पी जेड है, लेकिन बेसिक तो पी है, डम्बेल शेप होता है, ये ओवरलैपिंग। अब दो अलग अलग ओवरलैपिंग कभी आइडेंटिकल हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली, जब पी रहेगा पी के साथ में तो आइडेंटिकल है ना। अब आप बहुत सारे पकवान घर में बनाते हैं, है ना, तो उसमें ये एक एस है और एक पी है, इसका फॉर्मूला अलग रहेगा पकाने का, इसका फॉर्मूला अलग रहेगा पकाने का, क्योंकि इसका नेचर ही अलग है ना। ये स्फेरिकल है, ये डम्बेल है, यहाँ पर दोनों स्फेरिकल, दोनों डम्बेल है, तो नेचुरली इसमें अपने को एफर्ट्स कम लगेंगे, इसमें एफर्ट्स कुछ ज्यादा लग सकते हैं या उससे भी कम लगे। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ कम लगेंगे, यहाँ ज्यादा लगेंगे, या यहाँ कम लगेंगे, इधर ज्यादा लगेंगे, या वाइस वर्सा। ठीक है, समझा क्या फंडा? तो मेरा पॉइंट क्या है कि ये जो बॉन्ड बनेगा, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 बॉन्ड, ये तीनों की ओवरलैपिंग एक जैसी होगी क्या? यस, खत्म करता हूं। तीनों की ओवरलैपिंग इक्वल अमाउंट में ओवरलैप करेंगे क्या? नहीं। तो नेचुरली जितनी ओवरलैपिंग उतनी उसकी स्ट्रेंथ, ऐसा वीबीटी ने बोला था। तो नेचुरली तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं रहेंगे। तो क्या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो 3 बॉन्ड बनते हैं, ये तीनों अलग अलग स्ट्रेंथ के रहते क्या? नहीं, all the 3 are equal in strength because they are overlapped by overlapping of boron and fluorine. They are formed by boron and fluorine. वो डिटेल में गया है नहीं। बाहर से देखने में क्या दिखता है अपने को कि तीनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो एक ही होना चाहिए। ऐसा रहेगा क्या कि राइट वाला बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा, लेफ्ट वाला वीक, जैसा अपने हाथ में होता है, राइट वाले में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और लेफ्ट में कम होती है। अगर आप राइट हैंड वाले पर्सन है तो आपके राइट हैंड में स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेफ्ट में नहीं है। आपको 2 किलो वजन ऐसा पकड़ने के लिए बोला और इसमें भी, तो थोड़ी देर बाद ये पहले गिरेगा, इसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। ऐसा बोरॉन नहीं करता। बोरॉन सबको एक ही हिसाब से बॉन्ड क्रिएट करता। लेकिन ये बन रहा है क्या? तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्टेप 2 आ जाएगी। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम कि बोरॉन के ये जो तीनों है ना, ये तीनों को मिक्स करके इसको रिकास्ट करेंगे, यानी फिर से बनाएंगे नए ऑर्बिटल। वी विल मिक्स दिस 3 टुगेदर। कौन सा? 2s 2px 2py, इसको मिक्स करेंगे और नए 3 ऑर्बिटल बना लेंगे। 3 मिक्स किए, 3 नए बनाएंगे, और वो जो 3 बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे। यहां तीनों आइडेंटिकल है क्या? नहीं, इसीलिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ आइडेंटिकल नहीं आएगी। तो टू गेट द इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, व्हाट वी विल डू इन एक्साइटेड स्टेट, जो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जो भी अनपेयर्ड वाले ऑर्बिटल है, उनको मिक्स करेंगे और रिकास्ट कर देंगे। रिकास्टिंग यानी फिर से नए बनाना। तो फिर से उनको मिक्स और रिकास्ट करेंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अब इक्वल रहेंगे। इन ऑल रिस्पेक्ट दे आर इक्वल। तो मैंने क्या किया, ये तीनों को मिक्स कर दिया, रिकास्ट कर दिया। अब ओवरलैपिंग करूंगा। अब अगर ओवरलैपिंग इफ इट गोज लेट इट बी, है ना। तो
तीनों इक्वल हो गए, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, और उसके बाद अब आने दो फ्लोरीन 2pz, ओवरलैप होने दो। इसका तो नेचर ही बदल दिया हमने, पहले वो S था, पहले वो 2px था, पहले वो 2py था, हमने क्या किया, भेल बना दिया, अलग अलग लिया, तीनों को मिक्स किया, भेल बना दिया। अब भेल में अलग अलग दिखेगा कि आपको, आप बोलेंगे कि इसमें मुरमुरे है, शेंगदाने हैं, ऐसा है, आप एक ही वर्ड बोलेंगे, क्या, भेल। तो ये भेल बनाने का कार्यक्रम हाइब्रिडाइजेशन में स्टेप नंबर 2 में है। पहला कौन सा है, एक्साइटेड स्टेट।